नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सवेरा। मैं हूं सरबजीत सिंह। बात करते हैं पहलगाम के हमले के ठीक 15 दिनों के बाद एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो थी भारत की तरफ से की गई, और ये स्ट्राइक कुल 9 जगहों पर की गई, जिसमें 5 पीओके और जो 4 थे पाकिस्तान पंजाब में किए गए। बात करने की कोशिश करेंगे युद्धवीर सेठी से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार आतंकवादियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, जम्मू विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। सर, किस तरह देखते हैं भारत की तरफ से जो अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से संदूर ऑपरेशन के नाम से? कल्पना से बड़ा हमला करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को मॉनिटर किया। 9 ठिकानों पे हमला किया और पीओजेके से हटकर एलओसी के पार पाकिस्तान के अंदर जाके, उनके मांद के अंदर जाके आतंकवादियों को मारा। मेरे को लगता है कि अभी गिनती आ रही है, बढ़ रही है, और सैकड़ों की तादाद में जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल के टॉप कमांडरों को मारा गया। अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों को जमीन पे मिला दिया, खत्म कर दिया, नस्ता खबूत कर दिया। ये बड़ा कदम है। हम सलाम करते हैं हिंदुस्तान की सेना को, सलाम करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री को, सलाम करते हैं हम पूरे भारतीय आवाम को, जो 140 करोड़ चाहती थी जनता। जिस प्रकार से निर्दयी के साथ मारे गए थे हमारे लोगों को पहलगाम के अंदर, जनता तैयार बैठी थी कब बदलाव होगा, और रात देर जब इसका बदला लिया गया तो मेरे को लगता है कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल रहा है। पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपने जब सुना हमला हुआ रात 1:30 बजे? पहली मन में क्या प्रतिक्रिया आई आपके? रात को जब मैंने 1:30 बजे सुना, सबसे पहला गर्व से सीना चौड़ा हो गया था कि वाकई हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, ये वो लोग हैं जो कहते हैं और करते हैं। जब मैं टीवी रात को देखना शुरू किया और सुबह 5:30 बजे तक मैं देखता रहा मीडिया के माध्यम से, तो सचमुच में लग रहा था कि हम उस देश के अंदर रहते हैं जिसका स्वाभिमान की लड़ाई के लिए शिवाजी जैसे लड़ाकुओं ने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी थी। आज भी वही लड़ाई लड़ने वाले शेर हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जिन्होंने बता दिया पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के घर चूर चूर। दिल की खुशी है ये उन परिवारों को सच्ची श्रद्धांजलि है जो पहलगाम के अंदर मारे गए थे निर्दोष लोग। ये सच्ची श्रद्धांजलि है उनके लिए जो देर रात पाकिस्तान के अंदर जाके जेकेपीओके को पार करके उनके मांद में जाके जो आतंकवादियों को मारा गया, ये बड़ी बात है। हम सुनते थे इजराइल ऐसे काम करता है, पर आज हिंदुस्तान ने भी ये काम करके दूसरी तीसरी बार दिखा दिया। इसलिए हमें अपनी सेना को सैल्यूट करना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। सर, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो समुदाय है अलग देशों का, उन्होंने भी भारत की इस हमले को ठीक ठहराया है। जैसे रात के ही अजीत डोभाल की बात राष्ट्रपति जो अमेरिका के उनके हुई थी, और उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान जो मशीनरी है आतंकवाद बनाने की, ये आज अलग थलग पड़ चुका है। एक एक आटे के लिए तरसने वाले वहां लोग, मेरे को लगता है कि वहां तो ऐसा रिवोल्ट होगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और साथ साथ में वो अपनी इंटरनल फाइट जो है, बलूचिस्तान है एक तरफ, अफगानिस्तान के साथ उनकी लड़ाई है, मेरे को लगता है कि अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वो
विश्व के नक्शे से भी खत्म हो जाएगा। लगता नहीं है कि शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान के टूटने की? ये बड़ा हमला था 9 ठिकानों पर, सैकड़ों की तादाद में उनके बनाए हुए उनकी मशीन से आतंकवादी मारे गए हैं, कमांडर उनके यश मोहम्मद के और लश्कर तोयबा के मारे जा चुके हैं। मेरे को लगता है कि जल्द पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे कहा कि जिस तरह पाकिस्तान एक मशीनरी थी आतंकवादियों को पैदा करने की, एक बड़ा प्रहार भारत की तरफ से किया गया और इस प्रहार के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा एमएलए हैं युद्धवीर, उन्होंने आज का पहला बयान दिया कि उनको खुशी है ये महसूस करने में कि शिवाजी मराठा जैसे अब भी जो नेता हैं भारत में मौजूद हैं, जिन्होंने हमला करके ये साबित करने की कोशिश की कि जो संदूर उजाड़े गए थे पहलगाम में, उनकी भरपाई आज कर दी गई है।